हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप लोग बहुत अच्छे और फिटफाट होंगे और अपने पेपर की तैयारी जबरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। तो आइए भाई, हम इस सीरीज में टॉप 7 फिजिक्स के क्वेश्चंस कुछ ऐसे लेकर आए जो कि कौन से चैप्टर से, 8वें चैप्टर से, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव चैप्टर से। हालांकि इसके अंदर एक ही 2 नंबर का क्वेश्चन आता है, लेकिन ये तब भी चैप्टर हमारे 1-2 नंबर देखा जाएगा। कुछ छोटी छोटी बातें क्या कर लेते हैं, डाल देते हैं। इस तरह उसके उस चैप्टर के ऊपर ध्यान देने वाले बात नहीं है। इसको हम आगे क्लास में, बड़ी क्लासों में जाकर इसको और डिटेल से पढ़ा जाएगा। फिलहाल के लिए क्लास 12 का बहुत कम समय, इसीलिए बता रहा हूँ इस चैप्टर पर उतना ध्यान नहीं। कुछ कुछ बातें हैं जो मेन उसकी फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ क्या कर लिया जाए, याद कर लिया जाए, उसमें से क्वेश्चन उठकर आ जाता है। तो अब भैया अपना टॉप 7 ऐसे इस चैप्टर का लेकर आया हूँ। सबसे पहले क्या लेकर आया भैया, द स्मॉल ओजोन लेयर ऑन दी टॉप ऑफ द स्ट्रेटोस्फेयर इज क्रूशियल फॉर ह्यूमन वाइज। हाँ, कह रहा है ओजोन लेयर हमारे लिए सबसे ज्यादा क्यों जरूरी है। तो सबको पता है ओजोन लेयर जो होता है अल्ट्रा पैरामैग्नेटिक किरणों से हमें क्या करता है, रे से हमें बचाता है। अगर वो ओजोन लेयर नहीं होता तो डायरेक्ट सनलाइट आता भैया और हमें क्या कर देता है, कैंसर का बीमार का शिकार बना देता है। द ओजोन लेयर ऑन द टॉप ऑफ द स्ट्रेटोस्फेयर इज क्रिटिकल फॉर द ह्यूमन सर्वाइव बिकॉज इट ऑब्जर्व द हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेडिएशन। जो ओजोन लेयर होता है वो ऑब्जर्व कर लेता है अल्ट्रावायलेट रेडिएशन को और हमें बीमारी से क्या कर लेता है, वो बचा देता है। तो स्क्रीनशॉट ले लो भैया। अब बढ़ते हैं अपने आगे सेकंड क्वेश्चन की तरफ। सेकंड क्वेश्चन कह रहा है, व्हाई आर माइक्रोवेव्स कंसीडर सुटेबल फॉर द रडार सिस्टम। क्यों भैया माइक्रोवेव ही रडार सिस्टम में क्यों यूज होता है। तो रडार सिस्टम इसलिए यूज होता है, माइक्रोवेव है शॉर्ट वेवलेंथ। क्या होता है भैया, शॉर्ट वेवलेंथ होता है, हेंस लो एनर्जी डिसिपेशन, इसलिए इसका एनर्जी कम यूज होता है कम खर्च होता है, इसीलिए हम इसका यूज करते हैं रडार सिस्टम के अंदर। ठीक है सर, ये भी हो गया। हाँ, स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हो भैया। चलते हैं अब अगला, थर्ड पे। What do you understand by the statement electromagnetic wave ट्रांसपोर्ट मोमेंटम। भैया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को ट्रांसपोर्ट मोमेंटम क्यों कहा जाता है। तो द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ट्रांसपोर्ट मोमेंटम, दिस मींस दैट an electromagnetic wave travel in space through the space with energy u and speed with c, then transport linearly with momentum is equal to pc। जो इसका मोमेंटम होता है ना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, क्या होता है, p इक्वल टू में u और c होता है, जहां पे u क्या है, एनर्जी, और c क्या स्पीड ऑफ लाइट होता है। इसीलिए हम क्या बोलते हैं, इसको ट्रांसपोर्ट एनर्जी बोलते हैं, ट्रांसपोर्ट मोमेंटम बोलते हैं। इसके पास एक मोमेंटम होता है। कोई भी बॉडी जब कहां पर रहेगा, मोशन में रहेगा, तो उसके अंदर क्या रहेगा, एक मोमेंटम रहेगा, वही इसका मोमेंटम होता है। और इसका मोमेंटम का जो फॉर्मूला होता है क्या होता है भैया, U और C होता है। ठीक है सर। तीसरा चौथा, नेम द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन फॉर किलिंग द जर्म्स इन वाटर प्यूरिफिकेशन। वाटर के प्यूरिफिकेशन में भैया कौन सा यूज होता है, यूवी रे। क्या होता है, यूवी रे होता है। लिखा होगा वाटर प्यूरिफायर यूवी, ऐसा लिखा रहता है। यहाँ पे कौन सा यूज होता है, यूवी रे होता है। ठीक है सर। अगला, विच स्टेटमेंट, विच सेगमेंट ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी। किसका हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी होता है, तो गामा रे का सबसे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी होता है। याद होना चाहिए सबका फ्रीक्वेंसी रेंज भी। ठीक है सर। हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, हाउ दिस वेव आर प्रोड्यूस, और कैसे प्रोड्यूस किया जा सकता है, गिव वन ऑफ दिस यूज ऑफ वेव। अच्छा, तो पहले का भैया 3 पार्ट है। इसमें गामा रे होता है। गामा रे आज प्रोड्यूस इन द न्यूक्लियर रिएक्शन एमिटेड बाय द रेडियो एक्टिव डीके। ये कहां से निकलता है भैया, रेडियो एक्टिव डीके होता है, उसमें से अंदर से गामा डीके होता रहता है, वहां से निकलता है। और इसका यूज क्या है, इट यूज इन द मेडिसिन टू डिस्ट्रॉय द कैंसर सेल। जो कैंसर के जर्म्स होते हैं उसको मारने में क्या होता है, ये काम में लाया जाता है। ठीक है। दूसरा, विच ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव लीनियर हाई फ्रीक्वेंसी। किसका लीनियर लाई नियर द हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, तो कौन होता है भैया, अल्ट्रावायलेट वेव होता है। और ये कैसे पैदा होता है भैया, इट यूज इन द लजाक आई सर्जरी। इसका यूज कहां पे भैया, लेसिक आई सर्जरी के अंदर यूज होता है। और कोज, और इसका कोज क्या है भैया, अच्छा, तो भैया अगर ओजोन लेयर नहीं रहेगा तो डायरेक्ट हम पे पड़ेगा भैया, जो हमारी चीजों को क्या कर देगा, डिस्ट्रॉय कर देगा। हमारे पूरे अर्थ को भी डिस्ट्रॉय कर सकता है। सारे पानी क्या हो जाएंगे, सूख साख जाएंगे। ठीक है सर। अगला क्वेश्चन, छठा क्वेश्चन, नेम द पार्ट ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम विच इज भैया यूज। भैया नाम बताना है, कहाँ का यूज होता है, रडार सिस्टम में कहाँ पे यूज होता है भैया। तो रडार सिस्टम में मैंने अभी जस्ट बताया कहाँ पे यूज होता है, हमारा माइक्रोवेव यूज होता है। तो माइक्रोवेव आर सुटेबल फॉर द रडार सिस्टम इन एयरक्राफ्ट नेविगेशन। ठीक है सर। कहानी यूज टू द क्या है, ट्रीट मस्कुलर स्ट्रेन, बी वाला भैया इसका यूज बता दोगे भैया माइक्रोवेव का। दिस वेव आर प्रोड्यूस बाय द स्पेक्ट्रल वैक्यूम ट्यूब्स। कहाँ पे पैदा किया जाता है, स्पेशल वैक्यूम ट्यूब्स के अंदर पैदा किया जाता है। उसका नाम क्या है, क्लाइस्ट्रॉन, मैग्नेट्रॉन एंड गन डायोड के द्वारा इसको क्या किया जाता है, माइक्रोवेव को पैदा किया जाता है, प्रोड्यूस किया जाता है। ठीक है सर। अगला बी पार्ट क्या कह रहा है, यूज टू ट्रीटमेंट मस्कुलर स्ट्रेन। मस्कुलर स्ट्रेन के लिए किसका यूज करते हैं, तब किसका यूज करते हैं, इंफ्रारेड वेव का।
आर यूज टू द ट्रीटमेंट मस्कुलर पेन को क्या किया जाता है, यूज किया जाता है। दिस वेव आर प्रोड्यूस बाय द हॉट बॉडी, और ये कहां से पैदा किया जाता है, गर्म बॉडी से इसको पैदा किया जाता है। ठीक है सर, बी वाला भी हो गया। सी यूज एज अ डायग्नोस्टिक टूल्स इन अ मेडिसिन, इसको भी मेडिसिन की तरह भी क्या कर सकते हैं, हम यूज कर सकते हैं। कौन सा भैया, तो एक्सरे आर यूज एज द डायग्नोस्टिक टूल इन द मेडिसिन। एक्सरे बोलता ना, एक्सरे जाके करवा ले, तो डायग्नोस्टिक में इसका हम यूज बहुत अच्छे से कर सकते हैं। और ये कब होता है, कैसे पैदा होता है भैया, दीज आर प्रोड्यूस व्हेन द हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स आर स्टॉप, बहुत हाई एनर्जी वाले इलेक्ट्रॉन को एकदम से क्या कर दोगे, स्टॉप कर दोगे, और किसी मेटल से जाकर टकराओगे कोई हाई एटॉमिक नंबर वाले से, तो क्या प्रोड्यूस हो जाएगा, एक्सरे क्या हो जाएगा। इसीलिए एक्सरे नहीं करवाते हैं तो हाथ के नीचे, भाई किसी का हाथ टूटा एक्सरे करा तो उसके नीचे क्या रखा जाता है, मेटल रखा जाता है, और उसके ऊपर बहुत हाई स्पीड वाले इलेक्ट्रॉन को फेंका जाता है, एकदम से उसको क्या कर देंगे, रोक देंगे, तो क्या पैदा हो जाएगा, एक्सरे हमारा पैदा हो जाएगा। सातवां, गिव द रेशियो ऑफ देयर वेलोसिटी ऑफ द लाइट ऑफ द वेवलेंथ इतना है। वेवलेंथ भैया मान लो पहले वाले का क्या दिया हुआ है, 4000 आर्मस्ट्रॉन्ग, और भैया लैम्डा 2 कितना दिया हुआ है, 8000 आर्मस्ट्रॉन्ग। और इससे क्या पूछ रहा है, इनकी वेलोसिटी का रेशियो, यानी v1 अपॉन में v2 का रेशियो पूछ रहा है। तो बेवकूफ बना रहा है क्वेश्चन, इसका रेशियो क्या आएगा, 1:1 ही आने वाला है, क्योंकि सबको पता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो वेव होता है सबका स्पीड भैया क्या होता है, सेम होता है, स्पीड ऑफ लाइट। तो डिवाइड करूंगा तो क्या आ जाएगा आंसर, 1:1 होता है। तो भैया कीप काम एंड स्टडी हार्ड, लगे रहो अपने पेपर में भैया, हम भी लगे रहते हैं ऐसे वीडियो बनाने में। मिलते हैं भैया नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय सबको, नमस्कार।